राजीव, यहां पे सवाल इसी बात को लेकर यह है कि जिस तरीके से नीतीश ने छोड़ा है, उससे पूरी की पूरी इंडिया गठबंधन की इमारत की नींव पूरी तरीके से हिल गई है। अगर प्योर ऑप्टिक्स के बारे में बात करें, प्योर परसेप्शन के बारे में बात करें, तो आज आपको सैकड़ों लोग सड़क पर मिल जाएंगे जो कहेंगे अरे इंडिया गठबंधन का क्या भरोसा, जब इनके अपने ही सबसे बड़े नेता छोड़ के चले गए जो कन्वीनर बनने वाले थे। ये जो परसेप्शन वॉर है, क्या इंडिया गठबंधन हार गया है या एक टेम्पररी सेटबैक है? मैं इसे एक टेम्पररी सेटबैक कहूंगा आशुतोष। ये ठीक है, मतलब इसमें आपको जो लोग, देखिए एक चीज और है जो जैसा कि मैं आपको कह रहा हूं कि जो एक नॉन बीजेपी वोटर है ना, वो इस समय बिल्कुल क्वाइट है, जिसे आप जानते भी हैं कि ये नॉन बीजेपी वोटर ना किसी बहस में उलझ रहा है, ना किसी मुद्दे पर बात कर रहा है, वो चुप है। जो हो रहा है, मतलब क्योंकि हम सब जानते हैं कि बीजेपी, एक चीज और है ना, ये चुनाव को आप दूसरे तरीके देखिए कि एक नॉर्थ वर्सेस साउथ डिवाइड भी एक क्लियर कट नजर आ रही है पॉलिटिकली, अगर आप देखें तो उसके तहत बीजेपी के लिए एक चीज बहुत जरूरी है कि जो इनकी जो स्ट्रांग होल्ड है, जिसको हम काउ बेल्ट कहते हैं, हिंदी बेल्ट कहते हैं, और मैं जिसे गोबर पट्टी कहता हूं, मतलब वहां पर इनको एक टोटल कंसोलिडेशन की जरूरत है। दूसरी चीज, एक और मैसेज जो बाहर जा रहा है वो ये भी है कि मतलब मेरी कुछ संघ के लोगों से भी बात हो रही है, जो पुराने लोग हैं या कुछ बीजेपी वाले भी हैं, सपोर्टर्स हैं, उनका ये भी कहना है कि एक चीज और बीजेपी को क्लियरली पता है कि सिर्फ राम भरोसे ये चुनाव नहीं जीता जा सकता। और नीतीश का जो डिफेक्शन है या कहीं ना कहीं वो कास्ट पॉलिटिक्स की जो चीजें हैं वो भी कहीं ना कहीं हावी रहेंगी। आप महाराष्ट्र में देखिए क्या चल रहा है, राहुल गांधी पहले ही बात कर चुके हैं मतलब कास्ट सेंसस की। छत्तीसगढ़ सरकार कह रही है कि सेंसस ऑर्डर करने वाली है, तेलंगाना सरकार जो है वो कह रही है कि ऑर्डर करने वाली है कास्ट सेंसस। तो ये तमाम चीजें हैं। अच्छा, दूसरी चीज, जिस तरह शीतल जी ने कहा, खासतौर पे मैं पंजाब की एक, मतलब देखिए जब ये गठबंधन शुरू ही हुआ था, दो स्टेट्स जिसके बारे में बड़ी क्लियर पिक्चर थी, एक बंगाल और दूसरा पंजाब। क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस और आप की पोजीशनिंग एक दूसरे के खिलाफ थी, ये सीधी बात थी कि ये आपस में गठबंधन नहीं होगा। और खासतौर पे कांग्रेस के नजरिए से अगर आप देखें कि अगर पंजाब में वो आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस करती है, तो अगले पंजाब चुनाव के लिए वो लगभग मतलब एक सुसाइडल जो है ना स्टेप, वो कहा जाएगा। अच्छा, चंडीगढ़ की जब हम बात कर रहे हैं, शीतल जी कह रहे हैं, तो ये आम आदमी पार्टी के लीडर्स भी कह रहे हैं और कांग्रेस के भी कह रहे हैं कि एक एक्सपेरिमेंटल मतलब वो है मेयर का चुनाव जो है, क्योंकि वो ऑब्वियसली उस तरीके से मेजर नहीं करता आके। हाँ, पर ये चीज जो है कि आप परसेप्शन की बात कर रहे हैं, सेटबैक है, क्योंकि आज आप डिफेंसिव है। क्योंकि जैसा आपने कहा कि जो आदमी आपका सूत्रधार था, पर दूसरी तरफ लोग ये भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार वो दूसरे जो वीपी सिंह बनना चाहते थे वो नहीं बन पाए। और एक चीज और भी है ना कि जिस तरीके से नीतीश कुमार गए, तो लोगों में एक परसेप्शन ये भी है कि जहां नीतीश की क्रेडिबिलिटी खत्म है, वहां बीजेपी की जो स्टेट यूनिट है उसकी क्रेडिबिलिटी भी तो बुरी तरह से डैमेज हुई है ना इसमें, इस पूरा जो स्टेट ऑफ अफेयर्स है। और फिर बात अगर आप करें कि भाई पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी और पॉलिटिकल जो आपका मोरालिटी के नाम पे तो कोई भी खरा नहीं उतर रहा। और आप जिस तरह कह रहे हैं कि जा सकते हैं छोटे दल, बिल्कुल जा सकते हैं, पर अब यह है कि किस तरीके से चीजें आगे बढ़ती है। और उसमें एक चीज और मैं मतलब कहना चाहूंगा कि जो एक जनरल परसेप्शन ये भी है कि जिस तरीके अगर राहुल अपनी यात्रा में बिजी हैं, तो कम से कम जो बाकी शीर्ष नेतृत्व है उसे इस समय जितनी जल्दी आयन आउट हो सके ये सीट शेयरिंग वो कर लेनी चाहिए। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।